में है आज टायर स्टॉक्स भी और टायर शेयरों में आज हम गिरावट देख रहे हैं। काफ़ी सारी वजह हैं इसके पीछे जिस कारण हम आज कमज़ोरी है। जेके टायर देखिए, सीएट, अपोलो टायर्स सभी में आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट की वजह क्या है ये समझ लेते हैं। अभिषेक से समझ लेते हैं कि आज टायर शेयरों में इतनी कमज़ोरी देखने को क्यों मिल रही है। अभिषेक बताइए। जी पूजन, देखिए करेक्शन दो है दरअसल। एक तो डिमांड वाला भी एंगल है कि ट्रक की बस की जो रेडियल टायर्स होती हैं उनकी रिप्लेसमेंट डिमांड नहीं आ रही है। ये तो परेशान कर ही रहा था कंपनीज को, और अब चूंकि डिमांड जब नहीं आ रही है तो कंपनीज ने ना दामों में कटौती की है। तो ट्रक के और बस के रेडियल टायर, जिसको कि हम आमतौर पर टीबीआर बोलते हैं, और अब मॉडर्न व्हीकल्स में इसी का इस्तेमाल होता है, जो कि हाई स्पीड ड्राइविंग में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कहीं ना कहीं ये फ्यूल एफिशिएंट भी माने जाते हैं। इसका चलन बढ़ भी गया रेडियल टायर का। 1.5 से 2% के आसपास की कटौती की है कंपनीज ने, और कुछ जो ज़्यादा बिकने वाले जो टायर्स हैं उनकी कीमतों में 500 से लेकर 800 प्रति जोड़ी कटौती की गई है। अपोलो टायर्स ने और जेके टायर समेत कुछ और कंपनीज ने कीमतों में कटौती की और उसके चलते में शेयरों पर असर आज देख भी रहे हैं। ट्रक सेगमेंट के जो लीडर है एमआरएफ में भी कीमतों में कटौती की थी, तो आज एमआरएफ में आप उतनी कमजोरी नहीं दिखेंगे, लेकिन जेके टायर में और अपोलो में ज्यादा कमजोरी दिखेगी। टीबीआर ट्रक बस रेडियल टायर की जो सेगमेंट है इसमें कटौती है दूसरी बार हुई है, और जैसा कि बता रहे थे आपको कि ट्रक रिप्लेसमेंट सेगमेंट में टायर्स की मांग में कमजोरी के संकेत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। एक बड़ी चिंता यह है कि जो नेचुरल रबर है उसके दाम है, उसमें करीब करीब अगर आप तिमाही आधार पर देखेंगे तो 11% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऊपर गई है, डिमांड स्लो डाउन हुई है, और नोमुरा का मानना है कि अगर ये प्राइसेस सस्टेन करते हैं अगर नेचुरल रबर के ऊपर, तो Q1 FY25 उसके मार्जिन में करीब 1% के आसपास की कंपनीज की गिरावट आ सकती है। तो कह सकते हैं कि 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम ये आज टायर स्टॉक्स में कमजोरी देख रहे हैं। बिल्कुल, तो मांग में कम काफी सारी कंपनियों ने 1.5 से 2% कीमतों में कटौती की और इसमें एमआरएफ जो कि सेगमेंट का लीडर है, जेके टायर्स, अपोलो टायर्स जैसी कंपनियां भी शामिल है जिन्होंने कीमतों में कटौती की है। इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि इन तमाम स्टॉक्स में गिरावट आज है। श्रीकांत जी, टायर शेयरों पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? ये जो वीकनेस आ रही है, आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप, और किसी कंपनी में आप ट्रेड करने के मौके देख रहे हैं? देखिए, तो बिल्कुल टायर कंपनीज के जो जितने भी शेयर्स हैं, हमने एक उनमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन देखा है। इन सभी स्टॉक्स ने मल्टीपल हाइज़ किए हैं, या तो मल्टीपल लेवल्स, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल से उन्होंने यू टर्न लिया हुआ है। और जो फंडामेंटल रीज़न अभी जैसे बात कर रहे थे कि टायर प्राइसेस, रबर टायर सॉरी जो रबर केमिकल्स होते हैं या तो जो रॉ मटेरियल होते हैं, उनके दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अगर ऐसा ही अगर रहा तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर के लिए थोड़ी और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो करंट लेवल से तो मैं कहूँगा कि आप फॉर द टाइम बीइंग टायर कंपनी से दूर रहिए। जब तक ये अपने प्रीवियस हाइज़ को क्रॉस नहीं करते, जैसे कि अपोलो टायर्स है, वो जब तक 58 के लेवल्स को 558 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें लगता है कि स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। 499 या 500 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक वापस से एक बार 470 के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि सीएट में भी अच्छा खासा करेक्शन आने वाले दिनों में आ सकता है, और ये भी स्टॉक एक बार 2650 के करीब जो ट्रेड कर रहा है, वो 2500 या 2450 के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से हमारी राय यही रहेगी कि आप टायर स्टॉक से फॉर द टाइम बीइंग दूर रहिए। राइट, तो दूर रहने की सलाह है। टायर स्टॉक से फंडामेंटली भी और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ज़्यादा कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, तो फिलहाल इन शेयरों से दूर रहिए। सीएट जैसे स्टॉक्स यहाँ से और ज़्यादा टूट सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए आज कमजोरी जेके टायर में ही है, क्योंकि जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट की, ट्रक बस रेडियल टायर की, सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो आय में वो जेके टायर में आती है, करीब 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी। इस वजह से जेके टायर आज ज़्यादा टूट रहा है। चलिए, तो बात हुई टायर शेयरों की। एक छोटे